कहानी जब शुरू होती है तब हमें यह नहीं पता होता कि ये कहाँ तक जाएगी, किस किस मोड़ पर मुड़ेगी और आखिर में क्या होगा। लेकिन यकीन मानिए, अगर हम उसमें पूरी तरह से खो जाएं तो अंत में मजा दोगुना हो जाता है। कुछ ऐसी ही कहानी ये भी है। जब मैं अकेले ही निकल पड़ा घर से इस साल कुछ नया और बेहतर करने के लिए, कुछ सोचा नहीं था कि आगे कहां तक जाऊंगा। 31 की रात उज्जैन पहुंचे। होटल्स में जगह थी नहीं तो रात स्टेशन पर गुजारनी पड़ी। ऐसा लग रहा था कि भोलेनाथ परीक्षा ले रहे हैं। और नए साल की शुरुआत करी यहाँ महाकालेश्वर के दर्शन करके। महाकालेश्वर दुनिया के एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग है। दक्षिण मौत की दिशा कहलाती है और इसलिए इन्हें महाकाल बोला जाता है। बाहर इस भीड़ को देख के आप अंदाजा ही लगा सकते हैं कि कितनी आस्था है महाकालेश्वर की इन लोगों के मन में। ऐसा लग रहा था पूरा उज्जैन से मटाया हो आज महाकालेश्वर के पास अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए। देखिए कितना भव्य नजारा है। यह है कोटि तीर्थ कुंड। कोटि तीर्थ कुंड के बारे में कहा जाता है कि अवंतिका में महाकाल रूप में विचरण करते समय कोटि तीर्थ भगवान के पैर के अंगूठे से प्रकट हुआ था। आप भी दर्शन कर लीजिए। यहां पता चला कि ओमकारेश्वर यहां से सिर्फ 140 किलोमीटर दूर है। फिर क्या, कदम अपने आप ही बढ़ चले। सुबह 7:30 की बस थी, दौड़ लगाई और हो गए सवार। रास्ते में ऐसा कुछ खास नजर नहीं आया, बस वही सीमेंट से भरा जंगल और कुछ महंगी बड़ी गाड़ियां। ओमकारेश्वर पहुंचने से पहले दर्शन हुए नर्मदा जी के इस भव्य और विशाल रूप से। नजर ही नहीं हट रही थी, इसलिए सोचा कि पूरा देख लिया जाए। आप भी देख लीजिए। दर्शन करत पाप कटि जाते, कोटि भक्ति गण नित्य नहाते। जो नर तुमको नित्य ही ध्यावे, वह नर रुद्र लोक को जावे। शीतल सी मनोरम सी उमंग से भर देती है, नर्मदा माँ हर ख्वाहिश पूरी कर देती है। कन्या रूप सकल गुण खानी, जब प्रकटी नर्मदा भवानी। सप्तमी सूर्य मकल रविवारा, अश्वनी माघ मास अवतारा। और फिर हम पहुंचे ओमकारेश्वर बस स्टैंड और यहां से ऑटो में सवार होकर चल दिए ओमकारेश्वर के मुख्य द्वार की तरफ। अपने पीछे आती हुई गाड़ियों की इन फौज को देखकर एहसास तो जरूर हो गया था कि आज एक जबरदस्त भीड़ से सामना होने वाला है, तो क्यों ना अपने आप को तैयार कर लिया जाए। ऑटो में सवार होकर हम पहुंचे ओमकारेश्वर के मुख्य द्वार पर। यहां से ओमकारेश्वर 600 मीटर की दूरी पे है, जैसा कि आप सब देख सकते हैं।
मुख्य द्वार के दाईं तरफ नीचे नर्मदा जी का घाट है, जहाँ लोग डुबकी जरूर लगाते हैं। अगर आप आए तो आप भी जरूर लगाएं, लेकिन हाँ, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि ज्यादा आगे ना जाए, क्योंकि गहराई कुछ ज्यादा ही है। इन घाटों पे पड़ी गंदगी देखकर मन में एक बार तो ये ख्याल जरूर आता है कि ये इंसान कितना विचित्र जीव है, जो यहाँ से अपनी अच्छी यादें तो ले जाता है, लेकिन अपनी सारी गंदगी यहाँ छोड़ जाता है। मुख्य द्वार से अंदर आपको आते ही दिखेगा ये बड़ा सा ब्रिज, जिसे लोग झूला पुल भी बोलते हैं, और एक दोराहा। झूला पुल जाता है नर्मदा जी के उस पार, और जिस पार आप खड़े हैं वहां से सीधा रास्ता जाता है ममलेश्वर जी की तरफ। आपकी जैसी इच्छा, आप कहीं भी पहले जा सकते हैं। हम बढ़ चले ओमकारेश्वर जी की तरफ। मंदिर परिसर में मोबाइल फोन अलाउड नहीं है, और भीड़ इतनी कि आप मोबाइल संभाल लीजिए या फिर खुद को। मैंने कोशिश तो बहुत करी, लेकिन एक माता जी की लाल चुनरी और लाल डोलची ने हमारे कैमरे के रास्ते बंद कर दिए। हालांकि एक हल्की सी झलक कैद हो गई, इसलिए आने वाला पूरा सेक्शन हमने कम से कम रफ्तार में किया है। देखिए, अगर आप दर्शन कर सकें तो। दो तीन घंटों बाद वापस लौटे दोराहे पर। बस का टाइम हो रहा था, लेकिन ममलेश्वर महाराज के दर्शन किए बिना कैसे जा सकते थे, तो बढ़ा दिए कदम। यहाँ भी बेहद भीड़ से मुलाकात हुई। ममलेश्वर आते समय रास्ते में एक लक्ष्मी नारायण का मंदिर पड़ता है, वहां प्रणाम करना मत भूलिएगा। और हाँ, वहां एक अंकल छाछ बेचते हैं, उनकी छाछ लाजवाब है। दर्शन किए और चल पड़े वापस अपनी ही रफ्तार में। ओमकारेश्वर और ममलेश्वर जी को प्रणाम करके हम चल दिए बस अड्डे, जहां से बस लेके पहुंचे खंडवा। लेकिन अफसोस कि ट्रेन छूट चुकी थी। सोचा कि आगे बढ़ चलें, गिरिनेश्वर और त्र्यंबकेश्वर जी के दर्शन कर लिए जाएं। लेकिन कोविड के चलते जाने वाले सारे रास्ते बंद थे, तो फैसला ये किया कि एक दिन खंडवा में बिताएंगे और कल की घर वापसी करेंगे। खंडवा में पता चला किसी जल महोत्सव के बारे में। फिर क्या, बस पकड़ी और फिर ऑटो, और पहुंच गए। अब भीड़ तो यहां भी जबरदस्त थी। इन गाड़ियों के हुजूम को देखकर आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। नया साल है, अगर आपके पास प्राइवेट टैक्सी है तो यहाँ आने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप बस और ऑटो लेके यहाँ आना चाहते हैं तो समस्या हो सकती है, क्योंकि खंडवा से बस मिलती है मंडी तक के लिए, जो खंडवा से 35 किलोमीटर दूर है। उसके बाद मंडी से आपको 12 से 15 किलोमीटर ऑटो लेके आना पड़ता है, वो भी प्राइवेट, जो कि आपसे आराम से 300 या फिर 400 रुपए लेगा। हाँ,
लेकिन अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल्स अच्छी हैं तो आप आराम से 100 या 50 रुपए कम करवा सकते हैं। यह है जल महोत्सव। जल महोत्सव में कई तरह के स्पोर्ट्स हैं, जैसे पैरामोटर ग्लाइडिंग, जिप लाइनिंग, एयर साइकिलिंग वगैरह वगैरह। यहाँ पे कई तरह के वाटर स्पोर्ट्स भी होते हैं, लेकिन शायद मेरी किस्मत ही अच्छी नहीं थी जो मैं नहीं देख पाया। यह है यहाँ के एडवेंचर स्पोर्ट्स की रेट लिस्ट। अब इस रेट लिस्ट को देख के तो यही लगता है कि इस इवेंट के बाद साल भर ये लोग कुछ नहीं करते होंगे। हाँ, इनकी फैमिलीज जरूर लुत्फ उठाती होंगी। यहाँ पे एक छोटा सा मार्केट भी है, जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के खाना पीना खा सकते हैं, कपड़े वगैरह खरीद सकते हैं और गपशप कर सकते हैं। कुछ समय यहाँ बिता के इस खूबसूरत सफर की यादों को मन में संजोए चल दिए घर वापसी की गाड़ी पकड़ ली और इस सफर को कह दिया आखिरी सलाम।